बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग और आज हम एक ऐसे क्रिकेटर का इंटरव्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसने बहुत कम अरसे में अपने आप को दुनिया का बेहतरीन लेग स्पिनर साबित किया है और इस वक्त दुनिया भर में जहां जहां क्रिकेट लीग्स हो रही हैं वहां इस खिलाड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद राशिद खान से, अफ़गानिस्तान के लेग स्पिनर जो इस दहाई के 2020 में जब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो 2020 में उस दहाई के बेहतरीन क्रिकेटर भी T20 क्रिकेटर करार पाए। राशिद खान 5 टेस्ट मैचेस, 74 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 51 T20 मैचेस खेल चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में वो लाहौर कलंदर्स की टीम की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और राशिद खान की मौजूदगी लाहौर कलंदर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगी। हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के शोहरे आफाक लेग स्पिनर राशिद खान से। अस्सलाम वालेकुम राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया जी for sweet words and absolutely nice to be here in talking. राशिद, हम शुरू करें आपसे कि नंगरहार, जलालाबाद और फिर राशिद खान के 10 बहन भाई, क्रिकेट का कैसे शौक शुरू हुआ राशिद खान को? Actually, अफगानिस्तान से आना और इस स्टेज से पहुंचना, आई थिंक इट्स बहुत बहुत टफ था हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे वो जो फैसिलिटीज थे वो नहीं थे। लेकिन शौक बचपन से था भाइयों को देख के, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे और सारा ही दिन हम घर पे ज्यादा खेलते थे भाइयों के साथ। तो उधर से ही मतलब क्रिकेट का जो शौक था वो शुरू हो गया। और ज्यादातर घर में ही खेला है क्रिकेट, बाहर इतना परमिशन ही नहीं थी जाने का और खेलने का, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बाहर जाना मुनासिब नहीं था। लेकिन इसीलिए घर में ज्यादा क्रिकेट खेला भाइयों के साथ। और डेफिनेटली टीवी पे देख के क्रिकेट, तो शाहिद अफरीदी का बड़ा फैन था और अनिल कुंबले का, इन दोनों का बॉलिंग मुझे बहुत पसंद था। और वजह ये थी कि ये दोनों बहुत क्विक डालते थे और मेरा भी यही दिल में था कि मैं भी एक ऐसा स्पिनर हूँ जिस तरह मैं क्विक डालूं, ना कि दूसरे जैसा स्लो स्लो डालूं। तो मेरा भी यही था, इसीलिए बचपन से यही। लेकिन बिल्कुल माइंड में नहीं था कि मैं जाके अब इंटरनेशनल खेलूंगा इतना जल्दी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। तो बिल्कुल सब कुछ ऐसा था कि 2-3 सालों में फटाफट हो गया। अंडर 19 आया, ए टीम आया, नेशनल टीम आया। कोई सोचने का मौका ही नहीं मिला कि सोचो कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो किस्मत की बात थी और यहाँ तक पहुंच गई। अच्छा राशिद, जब अफगानिस्तान के हालात थोड़े खराब हुए तो आपके पेरेंट्स, आप लोग, आपकी फैमिली कुछ अरसे के लिए पेशावर भी आई और मैंने आपकी एक स्टोरी पढ़ी BBC पर कि पेशावर में इस्लामिया कॉलेज में राशिद खान जो था वो पढ़ाई में बड़ा तेज था, IT का स्टूडेंट था राशिद खान इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, और आपके टीचर भी बताते हैं कि ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो राशिद खान ने पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्रिकेट का जुनून था, पैशन था, दैट्स व्हाई यू वेंट टुवर्ड्स क्रिकेट। एग्जैक्टली पढ़ाई का तो बहुत शौक था शुरू में मुझे। और जिस तरह मैंने पहले इंटरव्यूज में कहा कि फैमिली का यही एक्सपेक्टेशन था कि मैं आगे जाके डॉक्टर बन जाऊं। और जब भी क्रिकेट के साथ थोड़ा मतलब शुरू हो गया और थोड़ा डोमेस्टिक मैंने खेला, तो उसके बाद मेरे लिए थोड़ा टफ था कि मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखूँ और क्रिकेट भी खेलूं। तो पहले परमिशन बहुत टफ था फैमिली से, क्योंकि उनका यही ख्वाब था कि आगे जाके मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन जब मैं डोमेस्टिक अच्छी के लिए अंडर 19 में आ गया, जब मैं पहली दफा लाहौर में खेला पाकिस्तान अंडर 19 के अगेंस्ट, और वो मैच भी लाइव था, तो उस लाइव मैच में जब मैंने परफॉर्म किया, मैंने रन्स बनाए, तो उसके बाद जो है ना फैमिली से वो प्रॉपर परमिशन मिल गई कि आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो और आप अभी हम आपको वो परमिशन देंगे। तो इसीलिए उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई छूटी, बिल्कुल पढ़ाई की ध्यान ही नहीं दी। तो फिर उसके बाद क्रिकेट शुरू हो गई, डायरेक्ट अंडर नेशनल टीम आ गया, फिर इस तरह लीग्स आ गए, बिल्कुल घर जाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। तो इसी वजह से पढ़ाई थोड़ा छोड़ दिया और क्रिकेट पे फोकस ज्यादा किया। आपको इस्लामिया कॉलेज के दिन याद हैं जब आप वहाँ स्टडी कर रहे थे? दोस्त यार याद हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि राशिद खान बड़ा डाउन टू अर्थ है, मैदान में तो बड़ा अग्रेसिव नजर आता है, लेकिन जब आउटसाइड द फील्ड जो है वो दोस्तों का दोस्त है, हर एक से मोहब्बत से पेश आता है। दिन याद है आपको इस्लामिया कॉलेज के, या कोई दोस्त वगैरह याद है आपको, या टीचर वगैरह?
एग्जैक्टली याद तो है। तो वहाँ के सब दोस्त याद है, अभी भी बात होती है उनसे, और अच्छी अच्छी जो मेमोरीज वहाँ पे गुजारे तो वो सब याद है। लेकिन हम्म, इस्लामिया कॉलेज में मैंने जब एडमिशन किया तो वहाँ पे मैं ज्यादा गया नहीं, क्योंकि उधर से मेरा क्रिकेट शुरू हुआ। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए गया था, फर्स्ट ईयर के लिए। फिर उसके बाद मैं हम्म, दूसरा सेकंड ईयर मैंने पढ़ा भी नहीं, वो सिर्फ एग्जाम के लिए हम्म, मैं गया था। लेकिन मैं हम्म, जब वहाँ पे अंडर 19 मैंने खेला तो फिर वहाँ पे जो हमारी एकेडमी थी, शफीक लारा जो जो उसका हेड कोच था, उसने मुझे हम्म, देखा था। उसके अगेंस्ट मैंने रन्स बनाए थे, और फिर उसने मुझे हम्म, देखा था, और उसके बाद उसने मुझे बताया था कि आप एकेडमी क्यों ज्वाइन नहीं करते, आप में तो बहुत हम्म, टैलेंट है, और आप जाके अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप में वो टैलेंट सब कुछ है। आप हम्म, अब मैं नबी को भी बोल दूंगा, असगर को भी बोल दूंगा, वो बड़े प्लेयर्स वो आएंगे, आपको देखेंगे। तो हम्म, मैं वो माइंड में नहीं था ना, वो बिलीव नहीं हो रही थी हम्म, कि यार मुझ में वो टैलेंट है, मैं जाके खेल सकता हूँ अपनी टीम के लिए। हम्म, तो वही था। उसको फिर मैंने तकरीबन उस अकेडमी में मैंने 3-4 महीने गुजारे, और हम्म, फिर जब उधर थोड़ा थोड़ा मतलब मैं यूज टू नहीं था एकेडमी के साथ, मैं सिर्फ मैचेस खेलता था, हर जगह पे जाता था, सिर्फ मैचेस खेलता था। कोई हम्म, प्रॉपर प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेली थी, प्रॉपर एकेडमी हम्म, प्रॉपर कोच के अंडर वो नहीं किया हम्म, था। लेकिन जैसा ही डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की, डायरेक्ट अंडर 19 में कॉल अप आया, वहां पे अच्छी हम्म, परफॉर्मेंस की तो डायरेक्ट ए टीम में आया, वहां पे की तो डायरेक्ट नेशनल टीम में आया। तो जो ये सारा था 1 साल में ही हो गया कि मुझे इधर इधर है, तो डायरेक्ट ही नेशनल टीम में आ गया 2015 के एंड में। तो जी, फिर वहां जाने का मौका ही नहीं मिला दोस्तों से मिलने का। फिर कभी कभी हम्म, बात अभी होती है तो कहते कि आप गए तो गए, वापस आए ही नहीं। तो या सही, डेफिनेटली याद करते हैं, हम्म, होपफुली कि सब हम्म, कुछ नॉर्मल हो जाए फिर मिले। हम्म। राशिद, आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया। हाल ही में आपके फादर का इंतकाल हुआ। आपके फादर आपको कितना एनकरेज करते थे जब आप इस मकाम पर पहुंचे, तो कितनी खुशी हुई आपके वालिद को? अब खुशी तो बहुत ज्यादा हुई थी उनको जब पहली दफा टीवी पे देखा, और जब मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था और लोग उसको उनको मुबारकबाद दे रहे थे, और उनको कॉल आ रही थी। तो क्योंकि उसको ये था कि क्रिकेट का नॉलेज नहीं था, क्रिकेट की समझ इतनी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैंने अच्छी परफॉर्मेंस आईपीएल में की थी, तो उसने मुझे कहा कि आपने क्या किया है, क्यों मुझे लोग इतना ज्यादा मैसेज कॉल कर रहे हैं कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, ये किया है वो किया है। तो मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट में थोड़ा बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और टीम के लिए मैच जितवाया है। तो उनको आइडिया नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा खुश होता था, काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। क्रिकेट की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा पूछता था कि उसने क्या किया, जीता है कि हारा है। सिर्फ इन दोनों का पूछता था कि जीता है कि हारा है, बाकी वो उसको ये आइडिया नहीं था कि अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस क्या होते है, अपने परफॉर्मेंस हम्म, किया या नहीं, वो आइडिया नहीं हम्म, था। लेकिन हम्म, माँ को बहुत ज्यादा शौक शुरू हुआ क्रिकेट के साथ, और उसका फिर थोड़ा वो समझ भी गई थी क्रिकेट को, और बहुत ज्यादा देखती थी क्रिकेट को। तो हम्म, वो फिर प्रॉपर क्रिकेट पे समझने लगी, और प्रॉपर प्लेयर्स को भी पहचानने लगी कि कौन सा प्लेयर, कभी जब मैच हम्म, होता था तो मुझे बता देती कि इस प्लेयर से थोड़ा हम्म, दूर नहीं, हम्म, खतरनाक है, ये अच्छा मारता है, ये तो उसको थोड़ा समझ आई थी बात। आपकी वालदा अभी हयात है माशाल्लाह? अब मैं वालदा 8-9 महीने पहले फौत हो चुकी है, जो तो हाँ हाँ वालिद भी आपके पहले, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ वालिद भी तो चले गए। हाँ 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 माँ बाप तो ऐसा एहसास है। और राशिद, आप चूंकि अफगानिस्तान से, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ग्राउंड प्रॉपर तरीके से, कोई कोचिंग, लेकिन आप ऐसे एक ऐसे मुल्क से आए कि जहाँ बहुत मसाइल थे लोगों के लिए, लेकिन राशिद खान ने अफगानिस्तान को एक शनाख्त दी है। जब भी आपका नाम आता है, अफगानिस्तान का नाम आता है, कितना प्राउड फील करते हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुश्किलात थी, वहां राशिद खान आया, और जब अफगानिस्तान का परचम लहराया, वर्ल्ड कप में मैं था, आप खेल रहे थे, कितने अफगानी सपोर्टर, राशिद खान के दीवाने, तस्वीरें ले लेकर आपकी आते थे, तो कैसा लगता था, क्या फील करते थे फिर आप? अ, पहले तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि एक ऐसी कंट्री से आके रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, और सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं है, उसके लिए अच्छा खेलना भी है, और उसको टोटली इमेज चेंज करना, जो यंग जनरेशन है उनका माइंड चेंज करना। आई थिंक ये एक बड़ी
बड़ा जॉब था हमारे लिए एज अ क्रिकेटर, क्योंकि वहाँ पे जो हालात चल रहे थे, जो यंगस्टर का माइंडसेट था, आई थिंक हमने उनको चेंज करना था। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब कराऊंगा कि मैं एक बंदा हूँ जो मैंने थोड़ा कुछ किया यंगस्टर के लिए और उनका माइंडसेट चेंज किया। तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस मकाम पे वो स्टेज पर पहुंचा हूँ। और अभी जो हमारे कंट्री को जो लोग याद कर रहे हैं, तो दूसरी नाम स्पोर्ट्स की होती है और प्लेयर्स के नाम मेंशन होते हैं, जो एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और स्पेशली यंगस्टर जितने भी है, जिनका माइंड पहले कुछ अलग था, अभी जो भी यंगस्टर आप देख लो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, स्पोर्ट्स खेलूं, तालीम की तरफ मैं जाऊं। तो ये दो चीजें जो यंगस्टर के लिए बहुत जरूरी थे उस टाइम, जो हमारे यहाँ नहीं थे। हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था, कोई इमेज नहीं था उनके लिए। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान का, इंडिया का एग्जांपल ले ले, तो उनके लिए एक लीडर्स थे। जिस तरह इमरान खान था, लोग उनको फॉलो कर रहे थे। इंडिया में कपिल देव था और सचिन तेंदुलकर, वो लोग उनको फॉलो करके क्रिकेट के साथ ज्यादा शुरू। तो अफगानिस्तान में ऐसा कोई था ही नहीं कि लोग कहे कि हमारा ये हम ये बनेंगे, हमारा ये टीम है, हम खेलते हैं, हम टीवी पे आते हैं। तो कोई ऐसा था ही नहीं हमारा। लेकिन अभी काफी खुश है कि उनका एक फ्यूचर प्लान बन गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यंगस्टर के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि उनको पता चलता है कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा, क्या करूंगा, कंट्री के लिए क्या करूंगा, फैमिली के लिए क्या करूंगा। तो आई एम सो प्राउड टू बी समवन हु डिड दिस फॉर द कंट्री, एंड इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि उसको कंटिन्यू रखें। And taking inspiration from you, there are so many youngsters, young spinners who are coming. अब मुजीबुर रहमान की एग्जाम्पल ले लें, दीगर स्पिनर्स की, तो आप समझते हैं कि एक तो आप उनके लिए एक किस्म का एक इंस्पिरेशन भी है और उनको एक बड़े भाई की तरह उनको आप गाइड भी करते हैं, और ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। एग्जैक्टली, जितने भी यंग स्पिनर्स आते हैं हमारे डोमेस्टिक में आते हैं। अभी मुजीबुर रहमान है, जाहिर खान है जो क्वेटा के लिए खेल रहा है, और कैस अहमद है जो काउंटी में भी खेल रहा है। इस तरह और स्पिनर्स भी है। मेरे हिसाब से जितना भी स्पिनर्स आ रहे हैं, काफी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से स्पिनर्स आ रहे हैं, और ये ना कि नॉर्मल स्पिनर्स हो, अच्छे स्पिनर्स है और अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं अफगानिस्तान जाऊँ, वहाँ पे जिस अकेडमी भी जाऊँ या हम डोमेस्टिक खेले, तो कोशिश यही करता हूँ कि जितना भी यंगस्टर्स को गाइड करो, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेला हूँ, आइडिया है, एक्सपीरियंस है। तो हमेशा यही कोशिश है कि जितने भी मैं स्पिनर के साथ मिलूं, जहाँ के भी हो, अफगानिस्तान में हो, दूसरी कंट्रीज में हो, हमेशा यही माइंडसेट रही है कि उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और शायद मैं कोशिश करता हूँ उनसे सीखूं, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है स्पिनर्स के लिए कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो हमेशा यही कोशिश रही है कि यंगस्टर को मोटिवेट करो और उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। शाहिद आफरीदी के बारे में आप कहते हैं कि आपके आइडियल हैं, आप अभी आपने और भी अनिल कुंबले का भी नाम लिया। शाहिद आफरीदी के साथ जब राशिद खान का पहला इंटरेक्शन हुआ पश्तो जबान में, वो कैसा था? काफी मैं तो अंडर प्रेशर था बहुत ज्यादा जब मैं पहली दफा उसको देखा। और जब हमारा मैच हो रहा था, लॉर्ड्स में हो रहा था वेस्ट इंडीज के साथ, वर्ल्ड 11 वेस्ट इंडीज के साथ, तो मैं एक बहुत ही लकी हूँ कि मैं उनके साथ आखिरी जो उनका मैच था, मैं उनके साथ ही खेला हुआ। जो मेरा एक ख्वाब था, उसको देखना ही ख्वाब था, लेकिन उसके साथ ही खेलना, दैट वाज समथिंग मोर स्पेशल फॉर मी। जैसे ही मैं पहली दफा उसको पवेलियन में मैंने देख लिया, जो रिस्पेक्ट उसने मुझे दिया, जिस तरह उसने मुझे बातें बताए, बातें कही, पश्तो में हमने बात कही, तो मुझे एक ऐसा फील हुआ जिस तरह हम दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे ऐसा फील ही नहीं किया कि मैं पहली दफा उसके साथ मिला हुआ। और उसी बात ने मुझे इतना खुशी हुई, इतना मोटिवेट हो गया कि मैं कहा कि बस अभी उसके साथ ही रहूं, बिल्कुल जाऊं ना। और क्योंकि अगर आपका आइडल आपके साथ सिर्फ मिलता है तो आपको कितनी बड़ी खुशी होती है, लेकिन मिलने का जो अंदाज था ना,
ऐसा था कि आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड एंड यू नो कि मुझ काफी सीखा उसी सीबी की यार। ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार, यू नो, ही प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अपनी कंट्री के लिए लीग्स में खेला है, एक नाम एक ब्रांड है। तो उनका मेरे साथ इस तरह रवैया, आई थिंक इट मेड मी सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड मी मोर एंड उसका और भी फैन होने लगा। तो जितना भी जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है और के साथ मिलने का, तो कोशिश करता हूँ कि 2-3 बातें उसके साथ हो जाए और अच्छा गुजारे। अच्छा राशिद, आपको आईसीसी ने 2020 में जो बेस्ट स्पिनर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया, इस दहाई के, और आपके लिए बड़े ऑनर की बात थी। आपने वो तो शाहिद आफरीदी का आप 2016 की बात कर रहे हैं, जब आपको एक ही साल हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने शुरू किया था। तो वो कितनी फीलिंग थी कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, वो भी आईसीसी की जानिब से। हाउ प्राउड यू फेल्ट रिगार्डिंग दैट अवार्ड? एक्चुअली जब मेरा नाम T20 टीम में आया तो मैं सोचा कि ठीक है, लेकिन प्लेयर ऑफ द डिकेड आई थिंक T20 का वो मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था। मैं बिल्कुल, मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं सिर्फ 4 साल ही खेला हूँ T20 और 10 साल का जितने प्लेयर्स रहे, जिस तरह मेंशन किया, शाहिद अफरीदी, यू नो, क्रिस गेल, एंड्रे रसल और सुनील नारायण, इमरान ताहिर, आई थिंक बड़े बड़े नाम है और ऐसे नाम है जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। लेकिन उनमें फिर आप प्लेयर ऑफ डिकेड आना मेरे लिए, पूरी कंट्री के लिए एक बड़ी बड़ी प्राउडफुल मोमेंट था। और टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं प्लेयर ऑफ द डिकेड हूँ। लेकिन क्या है कि जितना मेहनत की थी और जो परफॉर्मेंस की थी, मेरे हिसाब से उसका सिला मिल गया। और बैक होम जो लोगों ने, पूरी कंट्री ने जितना अप्रिशिएट किया, जितना प्राउडफुल फील किया, आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स जो बड़ी न्यूज थी, यही हमारी कंट्री में एक बड़ी न्यूज थी कि एक बंदा अफगानिस्तान से आके इतनी कम टाइम में प्लेयर ऑफ द डिकेड, इवन प्रेसिडेंट really appreciated me and honored me with the medal as well, and that was something, you know, which really motivate me and motivate the youngster as well, you know। सभी का अभी माइंडसेट ऐसा बन गया है कि डजंट मैटर आप जिधर से भी ताल्लुक रखते हो, जहां से भी हो, अगर आप मेहनत करोगे और आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक मकाम तक पहुंचने के लिए। तो बहुत प्राउडफुल था और एक बड़ी बड़ी न्यूज थी मेरे लिए जो जो हमेशा याद रहेगी। शेन वॉर्न से आपका इंटरेक्शन हुआ? अनिल कुंबले से तो खैर डेफिनेटली आईपीएल में, शाहिद आफरीदी से भी हो गया। शेन वॉर्न इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर एवर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, उससे आपका इंटरेक्शन हुआ? जी, उसके साथ हुआ था बिग बैश में, जब बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा था। तो वो जो एमसीजी में था, तो हमारा बिग बैश का मैच कल हो रहा था, तो आज हम पहुंच गए। तो फिर मुझे टीम बताया था कि शेन वॉर्न वांट्स टू हैव a 15 minutes, you know, discussion with you in the middle during the tea break। तो मैं बिल्कुल हैरान था कि अभी उनके साथ मिलूंगा तो क्या बताऊंगा। ही इज वन ऑफ द किंग ऑफ स्पिन कहलाते हैं और मैं क्या बताऊंगा उसको कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन आई वाज सो नर्वस एज वेल कि उसके साथ मिलूं। और दूसरा कि हमने वहाँ पे मेडल में जाके हमने डिस्कशन करनी होती थी कि हम क्या डालते हैं, क्या माइंडसेट के साथ। तो जब मैं पहली दफा उसके साथ वहाँ पे मिला, हमने तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता, हम अपना ग्रिप शेयर कर रहे, मैं ये ग्रिप से पढ़ता हूँ। तो ही वाज अ बिट शॉक्ड एज वेल, लाइक यू नो, कि मैं कैसा पकड़ता हूँ, रिलीज मेरा क्या है, रॉन्ग ऑन मेरा क्या है। तो उसी ने और मुरली सर ने, दोनों ने मुझे यही बात कही है कि आप में स्किल्स है, आप में टैलेंट है, आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो सबसे डिफरेंट है, लेकिन आपने इनको चेंज नहीं करना है कि आप कहो कि मैं थोड़ा स्लो डालू, मेरा थोड़ा एक्शन ये नहीं, ये आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और आपने इसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, मैंने उससे यही बात पूछी थी कि ठीक व्हाइट बॉल में ठीक है मैं अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ, लेकिन मेरे साथ टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करें कि उसमें मैं कैसा सक्सेसफुल हूँ। हाँ, तो मुझे एक ही बात कहना कि आपने सिर्फ टेस्ट मैच में पेशेंट रखना है और ठीक है ऐसी माइंड के साथ बॉलिंग करो, क्विक करो, जो भी करना है।
लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि आप 20 ओवर में एक विकेट भी नहीं लोगे, लेकिन 2 ओवर में आप 2-3 आउट करोगे। तो ये टेस्ट क्रिकेट है, इसी में आपका पैशन चेक कर रहा है कि आप कितना पैशन रखते हो। और तो टू बी ऑनेस्ट, उस बात ने जो मुरली सर ने मुझे कही है और शेन वॉर्न ने कही थी, काफी ज्यादा हेल्प किया टेस्ट क्रिकेट में। और जो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं टेस्ट मैच में, यही खुद के ऊपर प्रेशर मैंने लिया था कि यार मैंने हर 2 ओवर में एक आउट करना है, हर 3 ओवर में एक आउट करना है, जो टेस्ट क्रिकेट में होता नहीं है ऐसा। तो नहीं होता, वो जो प्रेशर था मेरे मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर मैंने यही कहा कि ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लंबी स्पेल के लिए माइंडसेट बनाना है और एक अच्छी जगह को टारगेट करना है, वहां पे कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करनी है। तो एक बड़ी चीज थी जो मैंने उन दोनों से सीखी। अभी तक आप सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेले और यू वर द फर्स्ट वन जो 11 में शामिल थे, जो अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच हुआ अगेंस्ट इंडिया जो आप खेले। वो पहले टेस्ट मैच में प्रेशर था राशिद खान पर कि बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, व्हाइट बॉल क्रिकेट का दुनिया का बेहतरीन बॉलर, लेकिन अब रेड बॉल क्रिकेट से जा रहा है। प्रेशर बहुत ज्यादा था। हम रेड बॉल पहले भी खेल चुके थे, 4 डे 3 डे का हम खेल चुके थे, लेकिन टेस्ट मैच का अलग ही प्रेशर था और अगेंस्ट इंडिया में था और इंडिया में भी था। तो काफी ज्यादा यही बात हो रही थी कि ही इज प्रीटी गुड इन द व्हाइट बॉल, अभी रेड बॉल पे वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इवन मेरा जो पहला सेशन था काफी अच्छा नहीं गया, मैंने 15-16 ओवर में अराउंड 90-95 रन दिए थे। तो रात को मैं दूसरा स्पेल थोड़ा ठीक था, मैंने 15 ओवर में अराउंड 25 रन दिए थे, सिर्फ 2 ही आउट की थी। तो रात को मैं आके इवन लक्ष्मण सर उसने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि अपना एक्सपीरियंस जो था उसका टेस्ट क्रिकेट में, वो मेरे साथ काफी उसने मेरे ज्यादा हेल्प किया। जो जो बातें उसकी मैंने सुनी, कहा कि आप अभी जो है ना, ये डिफरेंट क्रिकेट है, वो क्रिकेट नहीं है कि आप कहो कि T20 ओडीआई। इसमें अगर आप पे बैट्समैन ज्यादा अटैक कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी डिफेंसिव रादर देन बी अटैकिंग। तो मेरा यही प्लान था जो पहले दिन का था कि शिखर धवन जो खेल रहा था उस हम पे अटैक कर रहा था और हम भी अटैक कर रहे थे। सही। तो हमने वो फील्ड जो थी ना, डिफेंस का फील्ड नहीं लिया था, क्योंकि वो किसी का भी वो माइंड नहीं चल रहा था। हर कोई इसी चीज का वो सरप्राइज था कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हम इंडिया के साथ खेल रहे। तो इसीलिए आई थिंक इसी वजह से हम हारे भी 2 दिन में, क्योंकि हमारा माइंड मान ही नहीं रहा था कि हम इंडिया के साथ। तो डेफिनेटली टेस्ट मैच हैज ओन प्रेशर, अपना ही प्रेशर होता है उसका। और वहां पे आप 1-2 मैच के साथ प्रॉपर टेस्ट बॉलर नहीं बनते। जब आप 15, 20, 30, 40 मैच ना खेलो, तब तक आप एक प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलर नहीं बन सकते। अच्छा राशिद, आप दुनिया में छोटे छोटे चंद सवाल करूंगा, दुनिया की सारी लीग्स खेले, मजा किस में आया? आईपीएल का एक अपना चार्म है या बिग बैश का एक अपना चार्म है? पीएसएल तो आप पहली दफा खेल रहे हैं, मजा सबसे ज्यादा किस लीग में खेलने में आया? हर लीग का अपना ही मजा होता है और डिफरेंट अपना टेस्ट होता है ना। जिस तरह आईपीएल का अगर आप देखो तो आईपीएल ऐसा लीग है कि पूरी दुनिया उसको देख रही है और हर किसी का नजर होता है उस पे। और अगर आप 2 मैचेस में, एक मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करो तो आप यहाँ से यहाँ पे हो जाते हो। जब आप इंटरनेशनल में करते हो तो आपको इतना फेम नहीं मिलता, जब आप आईपीएल में करते हो तो डेफिनेटली आपका फैन फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो काफी बढ़ जाते हैं। और फिर पूरी दुनिया में जब आप जहाँ पे भी जाते हो तो लोग कहते हैं क्या आपने आईपीएल के इस मैच में ये किया था, उस मैच में ये किया था। ये एक चीज होती है कि आईपीएल में मैंने बहुत ज्यादा देखी है। और बाय बिग बैश का भी अपना ही मजा है, वहां पे जाके डिफरेंट कंडीशन होती है, डिफरेंट माहौल होता है। और कभी आपका जो विकेटें होते हैं आपको सपोर्टिव नहीं होते, फिर उसमें आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो वहाँ का भी माहौल डिफरेंट होता है टोटली आईपीएल से। और एक ऐसा होता है कि आप मैच खेलो फिर जाओ, जहां भी जाना है जाओ, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो उस लिहाज से डिफरेंट है। पीएसएल तो मैं पहली दफा खेला हूँ, ऐसी टाइम पे खेला हूँ कि अभी कोविड है और क्राउड भी वो नहीं है। तो होपफुली कि फ्यूचर में हालात ठीक हो जाए, बैक टू पाकिस्तान। और वहाँ पे जो क्राउड हमने लाहौर में देखी थी लास्ट टाइम, जो लाहौर खेली थी, जो बेन डंग ने बहुत मारा भी था, बड़ी बैटिंग की थी।
जबरदस्त जी। तो आई थिंक आई वुड लव टू प्ले इन दैट क्राउड, और उसका मजा ही अलग होगा, अपना ही क्राउड होगा सही सारा। तो सही। देखते हैं फ्यूचर में होपफुली कि क्या आता हम है। खेले वहाँ पे और हम्म। एक्सपीरियंस ले वहाँ से। अच्छा राशिद, आप जब खेले कराची में, लाहौर कलंदर में, आपका कमिटमेंट भी था, आपको जाना था, गेंद भी लग गई राशिद खान के हाथ पर, राशिद खान चला गया, अब राशिद खान वापस आया है और ससेक्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था बिग बैश लीग का, सॉरी T20 ब्लास्ट का, T20 ब्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आप पूरा, आपने उनको कहा है लाहौर कलंदर्स को कि आई विल प्ले द होल सीजन। तो क्या समझते हैं, आपकी टीम इस काबिल है? लास्ट ईयर तो दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, इस दफा लोग कह रहे हैं कि अबू धाबी की विकेटों पर राशिद खान की मौजूदगी, इट विल बी अ बिग एडवांटेज फॉर लाहौर कलंदर्स। जी बिल्कुल, जो हमारा स्टार्ट था कराची में, हमने 4 मैचेस में 3 जीते थे, और अनलकीली मैं 2 मैचेस खेला, वापस गया, फिर हम्म मेरा फिंगर भी फ्रैक्चर हुआ था, तकरीबन 20-25 दिन के लिए मैं आउट ऑफ द गेम था। तो अ, काफी मजा है वहाँ पे, और जो हम्म मुझे रिस्पेक्ट मिली फैंस से, जो मुझे रिस्पेक्ट मिला फ्रेंचाइज से, टीम हम्म से, मैनेजमेंट से, प्लेयर से, आई थिंक दैट मेड मी टू कम हियर अगेन एज वेल, एंड जो मेरा कमिटमेंट था ससेक्स के साथ, वहाँ पे हम्म 14 मैचेस थे, और आई कैन ओनली मिस 4-5 गेम्स, इफ आई प्ले होल हम्म पीएसएल। हम्म तो हम्म इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उस 5 मैचेस को मिस करूँ, इट्स फाइन, यहाँ पे मैं हम्म, पूरा लीग खेल सकता हूँ, और फैंस भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे आके पीएसएल खेले, और अपनी टीम को जब मैं आ जाऊँ तो मे बी हमारी बॉलिंग थोड़ा और भी स्ट्रांग हो जाएगी। जो शाहीन शाह हम्म है, हारिस रऊफ है, हम्म मैं हूँ, हम्म दिलबर हुसैन है, मेरे हिसाब हम्म, से T20 अगर आपकी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग। लाइनअप अच्छी हो तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस होते हैं हम्म जीतने के। तो हम्म इसीलिए मैंने यही फैसला किया, और ससेक्स वालों ने भी आए, मतलब दे टोटली एग्रीड विद मी कि व्हाटएवर यू डिसाइड वी हैप्पी विद दैट। सही तो इसीलिए सही। मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अपना पूरा पीएसएल खेलूंगा यहाँ पे, और फिर हम्म उसके बाद जाके फिर मैं अपनी 8-9 मैचेस होते हैं उसको मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। ठीक। राशिद, आपका एक अपना स्टाइल है, जब आप बैट्समैन को आउट करते हैं 3 दफा उंगली हिलाते हैं, एक आपने अपना यूनिक स्टाइल बनाया हुआ है, लेकिन जब आप आउट करते हैं तो आपकी जो आप घूरते हैं, जिस तरीके से आप स्टेयर करते हैं बैट्समैन पर, लगता नहीं है, वो तो फास्ट बॉलर का स्टाइल होता है, लेकिन राशिद खान ऐसा करता है, ये आपका अपना अंदाज है। टू बी हॉनेस्ट, वहां पे पता ही नहीं चलता, खुद ब खुद हो जाता है। एक चीज होती है ना कि मेडल में जब आप बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो, या तो वो चीजें ऐसी है कि नेचुरल है, और खुद ब खुद हो जाती है। एक गेम ही ऐसा है कि आपको बहुत कम्पिटिटिव रहना होता है, कि आपने, सही। आपका भी यही माइंडसेट होता है, आपका भी यही माइंड होता है कि मैं टीम के लिए जीतूं, टीम के लिए अच्छी हम्म, परफॉर्मेंस करूं। लेकिन मेरे सही। हिसाब से अगर इस गेम को ज्यादा फ्रेंडली ले रहे द मिडल में, तो फिर उसका गेम का जो वो मजा है वो नहीं आता, और वो वो जो खत्म हो जाता। कमिटमेंट हम्म, होती है टीम की तरफ से, तो मेरे हिसाब से फिर वो खत्म हो जाती है। बात नहीं, सही तो सही। इसी लिहाज से हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस टीम के लिए भी मैं खेल रहा हूँ दिल से खेलूं, हम्म और मैं टीम के लिए हम्म अच्छी परफॉर्मेंस दूं, और हम्म, मैं यही माइंडसेट के साथ हमेशा जाता हूँ। सही तो सही। इसीलिए हाँ, एक एक अ- रूटीन बन गया है, विकेट लेने के बाद सही। डायरेक्ट ही खुद ब खुद हो जाता है। हाँ, और आप जो 3 दफा उंगली हिलाते हैं, बैट्समैन को इशारा करते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का। ड्रेसिंग रूम की तरफ तो नहीं, लेकिन बस उंगली हिलती है, पता नहीं ये खुद ब खुद हो जाती है। अगर खुद अगर ब सिर्फ खुद है। इस तरह भाग जाए तो मजा नहीं आता, तो इस तरह करके सही थोड़ा मजा आता है सही इसके। सही सही। अच्छा राशिद, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आप यंग राशिद खान तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी बन गया अफगानिस्तान की जानिब से, फिर उसके बाद आपको अब असगर अफगान ने रिप्लेस किया है। कप्तानी क्या मुश्किल काम है या आसान काम है? एक्चुअली कप्तानी मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। हम्म जब तक आपके साथ पूरा सपोर्ट हो तो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल कैप्टन। तो हम्म जब मैंने एक्सेप्ट की कैप्टनसी तो थोड़ा मुश्किल था शुरू में, क्योंकि आप सही। एक सिस्टम में जब नया आते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम हम्म, लगना पड़ता है। आप 1 साल भी ले सकते हो, 5 महीने, 6 सही। महीने, 2 साल भी, हम्म क्योंकि अगर आपने हम्म एक यंग कैप्टन को बनाना है तो उसको फिर आपने टाइम देना है, क्योंकि वो उसको हम्म, आपने अगले हम्म, 4-5 साल के लिए देखना है, ना कि 1-2 महीने, तीन सही चार महीने के लिए देखना है। तो मैंने सही। एंजॉय किया काफी, लेकिन फिर भी
मेरी परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और यही मेरे हिसाब से क्रिकेट बोर्ड ने भी यही सोचा कि आई थिंक राशिद जो की आप पे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोझ है कैप्टेंसी का, यू हैव टू वो गिव दिस अप। आप पूरी फोकस यही करो कि टीम के लिए परफॉर्मेंस दो, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो। तो इसीलिए सही यही डिसीजन लिया कि आप उसकी जगह एज अ प्लेयर गेम के लो। खेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के खाने पूरी दुनिया में मशहूर। पाकिस्तान में तो बड़े अफगानी रेस्टोरेंट है, अफगान बोटी, फिर अफगानी पुलाव और बहुत सारी चीजें, फिर दुम्बा। आपको तो अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए तो अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यू आर फॉन्ड ऑफ अफगानी फूड। Exactly, I love my Afghan food, and जब भी हम जहाँ पे मौका मिलता है तो स्पेशली जो शिनवारी बनाते हैं, शिनवारी टिक्का होता है और एक शिनवारी रोश होता है जो बहुत फेमस है हर जगह पे, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैं जब भी बैक होम अफगानिस्तान जाता हूँ तो 2-3 दिन के लिए अपनी डाइट को मतलब साइड पे रखता हूँ, कहता कि अभी और थोड़ा खा लूं। और बहुत मशहूर है हर जगह पे जो खाना है, डेफिनेटली घर का खाना तो हर किसी को मतलब बहुत पसंद होती है। तो जब दूसरी कंट्रीज में होते तो काफी ज्यादा मिस कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम जो अपने घर सिस्टम में बनाया जाते है हैं डाइट का, उस लिहाज उसको से फॉलो। बहुत कोशिश यही करता हूँ कि उसको जितना भी मतलब कम कम ले लूं। तो मेरे ठीक है, लिए, मेरे करियर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। आखिरी सवाल राशिद खान से, बस एक जुमले में जवाब दीजिएगा कि अगर राशिद खान क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता। अगर क्रिकेटर नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता, या डॉक्टर यही राशिद मेरा एक खान बड़ा, होते। डॉक्टर राशिद खान होता। तो मेरा अपना भी एक इंटरेस्ट था और फैमिली का भी एक बड़ा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। या आप अपने नाम के साथ अरमान क्यों लिखते हैं, राशिद खान? आप तो वैसे नहीं लिखते, लेकिन पहले लिखा हुआ आता है राशिद खान अरमान। एक्चुअली जब जब हम वो क्या है पासपोर्ट बना रहे थे जिस टाइम, तो उस टाइम ये ऐसा था कि हमने एक जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जो मैं जहाँ से हूँ शिनवारी इलाका है, मैं वहाँ उधर से शिनवारी। तो इसीलिए आज से यही सोचा कि यार अगर मैं शिनवारी लिखूं तो इट मींस आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान, अपनी जो एरिया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने, घर में लोग अरमान बुलाते थे कभी कभी, तो उसी लिए फिर मैंने भी लास्ट नेम जो था ना अरमान रखा, ना कि शिनवारी रखूं। तो इस लिहाज से मैंने शिनवारी की जगह अरमान रखा। राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपके बारे में सुना था, आपसे गुफ्तगू करके वैसे ही पाया। आप इसी तरह क्रिकेट के मैदान पर अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहे और अपने फैंस को जो अपनी जानिब अट्रैक्ट करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे बात की। और एक्चुअली हम तो आपके फैन थे, जो आपके साथ नॉलेज है हर प्लेयर का। आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ दैट, यू हैव द नॉलेज ऑफ एवरी प्लेयर, जिसके बारे में पूछते तो डेफिनेटली। हमारी टीम में पहले बात भी होती थी, हम जब वो मैचेस देख रहे थे कराची में जो अफगानिस्तान टीम गई थी वहां पे, तो आपका जो नॉलेज था पूरी प्लेयर्स का, तो I'm a big fan of that, and thank you so much. It was nice to talk. Thank you for having me in my show. Thank you so much, Rashid. Thank you so much. Thank you.